हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री एडवेंचर। आज बात करेंगे 10th ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको एक बात बता दूं कि आज सॉलिड असेस्ट का ऑब्जेक्टिव का वीडियो पूर्ण हो गया। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के विचलन के कारण उत्पन्न दोष को कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के विचलन के कारण उत्पन्न दोष कहलाता है, क्या कहलाता है? ठोस में अपूर्णता, ठोस में दोष, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाता है? तो दोनों, ठोस में अपूर्णता भी और ठोस में दोष भी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस में दोष निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है ठोस में दोष? तो ठोस में दोष निर्भर करता है आपका ताप पे। किस पे निर्भर करता है? ताप पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, कि किसी क्रिस्टलीय जालक में परमाणु या आयन के अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिंदु कहलाते हैं। आगे बढ़िए। चौथा क्वेश्चन है, AgBr होता है। AgBr क्या होता है? शॉर्टकी दोष होता है, फ्रैंकिल दोष होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा दोष होता है? तो ये दोनों होता है, A and B दोनों। ओके, ऐसा ये कंपाउंड है AgBr जिसमें कि दोनों दोष पाए जाते हैं, शॉर्टकी भी और फ्रैंकिल भी। तो याद रखिएगा, ये बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे ही जाते हैं। इसका मतलब कि ये क्या हुआ, VVI ऑब्जेक्टिव है, ये बार बार पूछे जाते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष में घनत्व क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो फ्रैंकल दोष में जो होता है घनत्व अपरिवर्तित रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई। ओके, और शॉर्टकी दोष में जो घनत्व होता है वह घट जाता है। किसमें? तो शॉर्टकी दोष में। याद रखिएगा, शॉर्टकी दोष में क्या होता है? घनत्व घट जाता है। ओके, तो याद रखिएगा ये। छठा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन को ऋणायन रिक्तिका को घेरते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तिका को घेरते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? F केंद्र कहलाता है, रंग केंद्र कहलाता है, A and B दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो F केंद्र और रंग केंद्र दोनों एक ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? A and B दोनों। हम दो ऑप्शन इसीलिए दे देते हैं ताकि अगर दोनों में से कोई दे दे एग्जाम में, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है पूछेगा, मतलब कि ऐसा आपको ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन हम दे देते हैं ताकि दोनों अगर याद रहेगा तब ना। कोई एक अगर दे दिया तो वहाँ पे सही टिक मारिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? P टाइप अर्धचालक, N टाइप अर्धचालक, या A and B दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो P टाइप का भी होता है और N टाइप का भी उपयोग होता है। किस में? तो ट्रांजिस्टर बनाने में। ओके, तो चलिए इसका आंसर हो गया C। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण को मापे जाने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बोर मैग्नेटन। क्या कहते हैं? बोर मैग्नेटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय है? लौह चुंबकीय कौन कौन सा है? निकेल है, लोहा है, कोबाल्ट है, इनमें से सभी है? तो इनमें से सभी है। लोहा का सूत्र याद रख लीजिए, निकेल का सूत्र Ni, लोहा का Fe, और कोबाल्ट का CO, ऐसा रहेगा। ओके, पूरा कार्बन के बराबर नहीं रहेगा, कार्बन के छोटा रहेगा। ओके, तो याद रखिएगा ये सब चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धातु षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित में क्रिस्टलीकृत होती है, तो इसकी उपसंयोजक संख्या होगी। क्रिस्टलीकृत, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित, इसका इंग्लिश क्या हो गया? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, मतलब कि SHCP। तो SCP में पिछले हम लेक्चर में बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि SCP में जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर वह कितना होता है? 12 होता है। और SC में कितना होता है? तो 6 होता है। और BCC में कितना होता है? तो 8 होता है। ये सब बताए हुए थे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो में जब मिलेंगे तो अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का जो होगा सीरीज चलेगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।